नील, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नो, मैं जानता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो तुम कहना चाहती है मैं सुनना नहीं चाहता। नील, एक बार प्लीज एक अल्फाज भी मत निकालना। डोंट डू दिस टू मी प्लीज। नील, मेरी तरफ देखो। नील प्लीज, एक बार मेरी तरफ देखो। नील, हम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं कि हम अपने लिए एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने दें? नहीं नील, ये प्यार नहीं है। अभी you know what? तुम ना बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है। तुम प्लीज आराम नील, प्लीज बस नील, ये वक्त सोने का नहीं है। सवालों से बचकर कब तक जी सकते हैं हम? तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी जिंदगी चाहते हो कि वो रोज ताने सुने, रोज उसके वजूद पर सवाल उठे, रोज उसका इम्तिहान हो? ऐसी जिंदगी चाहते हो तुम? मैंने जी है नील ऐसी जिंदगी, मैं जानती हूँ। मैंने मेरी माँ को जीने की कोशिश में हर रोज मरते हुए देखा है। मैं एक 12 साल की बच्ची हर दिन ये कोशिश करती थी कि मैं अपनी माँ के सामने से वो सच छुपा सकूं, और मेरी माँ भी यही कोशिश करती थी कि मैं सच देख ना सकूं। हम दोनों साथ साथ, दोनों अकेले। वो बच्ची जब बाहर जाती थी तो लोगों की नजरों में उसके लिए सिर्फ ताने होते थे या नफरत होती थी। कैसे गुजरा है मेरा बचपन, ये सिर्फ एक नाजायज बच्ची ही बता सकती है। हर दिन इन अखबार के पन्नों को पलटकर मैं देखती थी कि कहीं आशीष मेहता की न्यूज तो नहीं है ना, कहीं मेरी माँ ना देख ले। और एक दिन तो इस न्यूज़पेपर में हेडलाइन ही छप गई थी, आई एम अ सिन चाइल्ड, पाप से जन्मी, पाप का प्रतीक। मामा, मैं अवनी हूँ या नाजायज बेटी। और एक दिन न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि आशीष मेहता की किसी से शादी होने वाली है। मैंने ये खबर छुपाने की माँ से बहुत कोशिश की, ये कोशिश कर रही थी कि बस माँ को पता ना चले, लेकिन माँ को पता चल ही गया। और उस दिन जो मैंने मेरी माँ की आंखों में देखा, वो आंसू नहीं थे नील, ऐसा दर्द था जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, किसी को बता नहीं सकते। क्या तुम चाहोगे कि मिष्टी भी उसी दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरी थी? तब मुझे क्या चाहिए था नील? माँ, पापा, और हो सके तो दादी, दूसरे बच्चों जैसी एक नॉर्मल फैमिली। माँ, पापा, सब एक साथ। लेकिन मुझे नहीं मिला। मिष्टी भी यही चाहेगी ना नील? जब वो बड़ी हो जाएगी उसे भी तो ये सब कुछ चाहिए होगा ना। मिष्टी मेरी जगह है नील, उसे भी उसके मम्मी, उसके पापा सब साथ में चाहिए। इसीलिए हमें अब एक दूसरे का साथ छोड़ना होगा। हमें अलग होना होगा। हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। फिर तो मिष्टी को भी वही बचपन मिलेगा ना जो मुझे मिला था।
तुम खुद ही देख लो, उस बचपन के बावजूद भी आज तुम कहाँ हो, कहाँ खड़ी हो, किस मोड़ पे खड़ी हुई हो। अपनी जितनी तुम स्ट्रांग हो ना, आज तक मैंने इतना स्ट्रांग किसी को नहीं देखा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम नहीं समझ रहे हो नील। नील, मैं स्ट्रांग बन पाई क्योंकि मेरे साथ नीला माँ थी। और मिष्टी की नीला माँ तुम। नील, ना जूही आयशा माँ है और ना मैं नीला माँ। बहुत फर्क है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? नील, जूही ने पिछले 5 सालों में जो कुछ भी भुगता है, उसके बाद वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता मैं उससे प्यार। तुम बताओ, मिष्टी को कैसा लगेगा जब उसे ये पता लगेगा कि उसके माँ बाप एक दूसरे से प्यार नहीं करते? क्या वो एक नॉर्मल फैमिली है? मिष्टी पे क्या बीतेगी जब उसे ये पता लगेगा कि उसके पापा किसी और से प्यार करते हैं? क्या वो झेल पाएगी ये सब? क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहती हो मिष्टी के लिए? नहीं ना? तुम समझ नहीं रहे हो नील। तुम नहीं समझ रही हो अवनी। अगर तुम हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। तुम्हारे बिना नील कुछ नहीं है। अवनी है तभी नहीं है, वरना कुछ नहीं। प्लीज समझो इस बात को। प्लीज समझो, प्लीज। और ये मेरी मामोनी के फेवरेट रसगुल्ला है। आज मामोनी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे मामोनी बचपन में मुझे खाना खिलाया करती थी। इतनी कमजोर हो गई मामोनी। कब से आपका वेट कर रहा हूं मामोनी। लेट्स सेलिब्रेट नाउ। किस जीत का सेलिब्रेशन है आज? अवनी के बचपन के जख्मों को खुरेदने की जीत का? अरे वाह, कितने सारे टिक मार्क्स हैं। 1, 2, पति पत्नी और वो। अच्छा, कुछ और ऑप्शंस दूं तुम्हें अवनी को टॉर्चर करने के लिए? एक काम कर, सीधे उसके सीने पर गोली चला दयावंती मेहता की तरह। और ये जान लो कि मेरी अवनी भी सिद्धि है। बच्ची थी तब भी रागपुर से उठकर आई थी। इसे फिर क्या करोगे तुम? ओ यस, नील को मजबूर कर सकते मिष्टी को छोड़ने के लिए, है ना? और वो भी फेल हो जाएगा अवनी के रहते। मेरी अवनी कभी हारती नहीं। और मैं किसी से हारता नहीं। हारोगे नहीं, पर पीछे हट जाओगे तो शायद एक और पाप करने से बच जाओगे। शायद भगवान ही तुम्हें माफ कर दे। सोच कर देख लो, नहीं तो जो कुछ भी कर रहे हो कर सकते हो। जानते हो तुम अवनी से कभी जीत क्यों नहीं सकते? क्योंकि तुम मेरी परवरिश को कभी हरा ही नहीं पाओगे। अवनी को मैंने खड़ा किया है। अवनी सब कुछ सह लेगी पर टूटेगी नहीं। परवरिश, जानते हो ये शब्द क्या है? I don't think so. In fact, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम्हारी माँ रागिनी पंडित उन्हें खुद पता है कि परवरिश किसे कहते हैं। दिख रहा है मुझे उनकी परवरिश का नतीजा। विद्युत आर पिंक।
अवनी जरूर टूटेगी और उसे मैं तोड़ूंगा। मेरी मामोनी की परवरिश किसी के सामने हार नहीं सकती, किसी के सामने नहीं। बेबे आपने इतनी रात को क्यों? मैं दयावंती मेहता नहीं हूँ जो एक छोटी सी बच्ची को पत्थर उठाकर मारने पर मजबूर कर दे, लेकिन क्या करूँ, एक समाज में रहती हूँ और इस समाज में किस किस को रोकूंगी कि बच्ची को नाजायज ना कहे, किस किस से लड़ती फिरूंगी। आप ये क्या कह रही हैं कि अब हम समाज से डर डर के जीते रहे? बेबी हमने उस बच्ची को अपनाया है, वो हमारा परिवार है, अब हमारा हिस्सा है। और आप एक बात बताइए, आजकल के जमाने में कौन ये हिम्मत करता है? वो हमारी बच्ची बेबी और हम उसे इतना प्यार देंगे कि प्यार काफी नहीं है एक बच्ची की परवरिश के लिए। श्वेता, प्यार तो तुम इस घर में दोगे ना, इस घर के बाहर भी एक दुनिया है जो वैसी की वैसी ही रहेगी। तूने देखा था ना, उस बच्ची ने टीवी से एक वर्ड पकड़ा था नाजायज और उसने पत्थर उठाया और अपनी माँ पर वार कर दिया। गार्डन में जो देखा वो भूल गई तो? उस बच्ची ने वहां जो कुछ सुना वो उसकी समझ शक्ति और सहन शक्ति से परे था। ऐसी जिंदगी देना चाहती है तुम उस बच्ची को? बेबी आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे समझाऊं? एक मिनट बेबी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही है कि नील और जूही की हमें शादी करा देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि बेबे के दिमाग में इस तरह की कोई भी बात होगी। मैं ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। माफ कीजिएगा बेबी, लेकिन आपकी सोच और मेरी सोच मेल नहीं खाती है। जब तक मैं इस घर में हूँ, मैं जूही और नील की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। शादी तो होकर रहेगी श्वेता, या ये शादी होगी या ये बच्ची इस घर से जाएगी। फैसला हो चुका है। विद्युत, हे विद्युत, लाइट, अरे सुनाई नहीं दे रहा है? कब से तुझे बुला रहे हैं? क्या हुआ है? सोना, क्या हुआ? बता अपनी मामूनी को, हुआ क्या है तुझे? वो आई थी माँ, उसने कहा कि मैं हार जाऊंगा। हरा देगी वो मुझे। एक मिनट, कौन आया था? अवनी आई थी? नीला, जानते हो तुम अभी से कभी जीत क्यों नहीं सकते? क्योंकि तुम मेरी परवरिश को कभी हरा ही नहीं पाओगे। वो घर आई थी। तो आ मेरे साथ, आ। आराम से बैठ। मामूनी, वो औरत मुझे जीतने नहीं देगी। तेरी मामूनी को कोई नहीं हरा सकता, उस अवनी की वो नीला माँ भी नहीं। तुझे याद है आखिरी बार जब तेरे पापा ने हमें बहुत मारा था तो क्या हुआ था? मैंने मार दिया था। तूने वचन दिया था हमको कि तू ये बात अपने होठों तक नहीं लाएगा। सॉरी मामूनी। हमने तुझे तब अपने गले से लगाया था, तूने हमसे कहा था मामूनी जब हम बड़े होंगे ना तो हम किसी को भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचाने देंगे। तुझे याद है ना ये मामूनी और शोना का सीक्रेट है, याद है ना? और इसी सीक्रेट की वजह से हम इतने सालों जेल में रहे अपने बच्चे को बचाने के लिए। मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा मामूनी, और ये मेरा आपसे वादा है। अवनी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसके बारे में दयावंती मेहता ने हमें बताया था। परिवार के दूसरे मोहरे से बात करने का वक्त आ गया है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा बौखला गया।
दुग्गा दुग्गा। मंदिर का बहाना बनाकर आई हो ना? नहीं, ऊपर वाले से माफी मांग कर आई हूं उन पापों की जो तुम लोग मुझसे करवा रहे हो। वैसे आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपको सच तो पता चल ही गया होगा कि मिष्टी का बाप नील नहीं, मैं हूं। बहुत प्यार है अपनी फैमिली से, तो उतना ही प्यार अपनी नाती और अपनी बेटी से भी होगा, राइट? मैडी, करीना, ये लोग तुम्हारे पास कैसे आए? अगर इसी भी गलती से भी बाहर आ गए तो ये दोनों, तूने इन दोनों को खरोच में पहुंचाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर उन दोनों को जिंदा देखना चाहती हो ना, तो ठीक वही करना जो मैं कहता हूं। ये है मिष्टी की पैटर्निटी रिपोर्ट, आई मीन सही पैटर्निटी रिपोर्ट, जो आप अंदर जाके सबको दिखाएंगे। खन्ना और जूही मिष्टी के पिता, ये झूठे। पढ़ लिया? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। नील अभी तक शादी के लिए माना नहीं है ना? तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है क्या? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? नील अवनी से बहुत प्यार करता है। मैं अगर बंदूक भी तान दूंगी ना, तो वो शादी के लिए राजी नहीं होगा। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अगर शादी नहीं हुई ना, तो उसका क्या अंजाम होगा, ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तो जो तुमसे कहा जा रहा है तुम कर लो, बाकी का काम हमारा बेटा कर लेगा। माँ हो, अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक माँ अपनी औलाद से क्या क्या करा सकती है। दुग्गा दुग्गा।